दोस्तों, एक परिवार जो है बिहार का रहने वाला है और दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाता है। अपनी एक बेटी की शादी तो उन्होंने गांव में की थी और दूसरी बेटी और एक बेटे को लेकर भी दिल्ली में जाकर एक कैंटीन की दुकान खोल लेता है। कि जो पिताजी है वो वहाँ पर मतलब चाय का ठेला लगाते हैं और अपने बेटे को जो है एक कैंटीन की दुकान खुलवा देते हैं। और जो उसकी माँ है, उसकी माँ जो है वो घर घर जाकर बर्तन मांजती है। और जो उनकी एक बेटी है, वो जो बेटी है उनकी फ़ोन चलाती है, मस्त इंस्टाग्राम चलाती है, कहीं कहीं पर जाकर रील बनाती है। इस तरह से मतलब उसके फॉलोअर्स भी हो चुके थे पूरे 10,000। लेकिन जगह जगह जाती थी तो एक जगह क्या है, उसकी एक मुलाकात हो जाती है एक लड़के से। जो लड़का है उस लड़के को वो लड़की पसंद आ जाती है, लड़की को भी वो लड़का पसंद आ जाता है। दोनों आपस में फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। कुछ दिन होते हैं बात करते करते, लेकिन जैसे ही वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो जैसे ही वो उस लड़के को बताती है, फिर उस लड़के के कारणवश ही, क्योंकि वो पूरी 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और फिर वो लड़का ही उसकी मौत का कारण बनता है, जो कि इतना प्यार करता था और लड़की भी उस पर इतना विश्वास और इतना प्यार करती थी। कहानी को आगे जानने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कहानी को अंत तक देखिएगा। आखिर इस लड़के ने इस लड़की से जो इतना प्यार करता था, इसको क्यों मारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। जो इस लड़के के पिताजी है वो दिल्ली में अक्सर काम किया करते थे। उसकी जो माँ है वो मतलब गांव में बिहार में रहकर मजदूरी करती थी। लेकिन उसके पिताजी अपनी एक बेटी की शादी करते हैं। फिर अपने बेटे को और अपनी एक बेटी को लेकर दिल्ली आ जाते हैं। अपने आप तो वो चाय का ठेला चलाते थे, लेकिन थोड़े पैसे जमा कर रखे थे तो वो अपने बेटे को जो है कैंटीन खुलवा देते हैं, बहुत बड़ी कैंटीन। जो उनकी बेटी होती है वो इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू करती है और बहुत जल्दी मतलब उसके 1 महीने के अंदर ही 7,000 फॉलोअर्स बन चुके थे। वो जगह जगह जाती थी मतलब रील बनाने के लिए। लेकिन एक बार वो वहाँ एक जगह गई रील बनाने के लिए, उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सोनी होता है और जो वो लड़का है उस लड़के का नाम संजू है। सोनी को संजू से मतलब प्यार हो जाता है, क्योंकि पहली नज़र में पहला प्यार हो जाता है। क्योंकि जो सोनी थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो संजू था वो भी कुछ कम नहीं था, इसलिए दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अक्सर वो फ़ोन में लगी रहती थी। जैसे उसका भाई आता था दोपहर के समय खाना खाने के लिए, वो अपनी बहन से पूछता था कि तुम अक्सर फ़ोन में घुसी रहती हो या फिर बात करती मिलती हो, आखिर तुम किससे बात करती हो। वो लड़की कहती है किसी से नहीं, बस ऐसे एक फ्रेंड है, जगह जगह रील बनाती हुई जाकर तो मतलब फ्रेंड बन जाते। अक्सर दिल्ली में ये मामूली बात है दोस्तों। जो दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड बनती है वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो उसकी माँ होती है वो घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, वो भी सुबह ही मतलब नाश्ता पानी बनाती थी और वो भी अपने काम के लिए निकल जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी। उधर उसके पिताजी अपने चाय के ठेले पर निकल जाते थे, उधर उसका भाई भी अपनी कैंटीन चला जाता था। रह जाती थी अकेली सोनी। तो जैसे वे निकल जाते थे और फिर शाम के समय ही घर वापस आते थे तो वो बुला लेती है संजू को अपने घर पर। ऐसे वे मिलने लगते हैं। इस तरह से जो वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी वो सब भी बनाना बंद कर देती है। बस इसी के झांसे में फंस जाती है और उससे प्यार करने लगती है। बस उसका मकसद ये रहता है कि बस किसी तरह संजू से मिल लो, उससे बात हो जाए। इस तरह से वे मिलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 1.5 महीना क्रॉस हो जाता है, जैसे ही उसके पीरियड मतलब मिस हो जाते हैं, तो वो चेक करती है तो पॉजिटिव उसकी किट आती है। फिर वो संजू को कॉल कर कर बताती है कि ऐसे ऐसे मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो संजू है वो घबरा जाता है। लेकिन जो उसकी माँ थी, उसकी माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुम पहले बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, एकदम बिंदास रहती थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मायूस सी रहने लगी हो। कहीं पर रील बनाने भी मतलब तुम जाती थी फ़ोन पर रील, कहती थी मैं रील बनाती हूँ, वो भी नहीं जाती, आखिर बात क्या है। अपनी बेटी को वो मतलब सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे एक लड़के से मुलाकात हो गई थी। उस लड़के का नाम संजू है और
जब वो अपनी सारी सच्चाई मतलब अपनी माँ को बता देती है, अपनी माँ के साथ में शेयर करती है कि ऐसे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, वहाँ पूरा 2 महीना होने को आया है। तो जो उसकी माँ है उस घर लड़के के घर का पता पूछती है। उसकी माँ जाती है उस लड़के के घर की, तुम्हारा जो बेटा है हमारी बेटी के साथ में ऐसा ऐसा किया है। लेकिन जो उसके घर के है वो साफ साफ मना कर देते कि हमने उसे अपने घर से जो है बेदखल कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निकम्मा है, कुछ नहीं करता, बस आवारागर्दी करता है। इस तरह से उसकी माँ को जो है वो सुनकर घर आ जाती है। लेकिन उसकी माँ को भी चिंता रहने लगती है, आखिर अब क्या होगा। अपनी बेटी से कहती कि बेटा तुम मतलब इमोशन मतलब अपना बच्चा जो है गिरा दो। लेकिन वो उसकी बेटी नहीं मानती सोनी। वो कहती नहीं माँ, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मैंने प्यार किया है, मैं उस लड़के से जो है प्यार करती हूँ। फिर वो संजू को फ़ोन करती है। धीरे धीरे संजू भी ऐसे ही धीरे धीरे लाड़ा देने लगता है। एक दिन क्या होता है, जब उसे पूरे 6 महीने हो चुके थे, 7वां महीना लग चुका था, तो संजू जो है वो बाहर निकलना सोनी बंद कर देती है। संजू सोचता है कहीं मैं फंस ना जाऊँ, अब तो आगे आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए संजू सोनी को कहता है देखो हमारे यहाँ पर कोई बात समझने वाला नहीं है, हम कहीं बाहर चलते हैं जहाँ कोई तुम्हें को ना जानता हो न ही मुझे जानता हो। कहीं बाहर चलते हैं, वहाँ पर जाकर अपना घर बसाएंगे, अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। इस तरह से सोनिया उसकी बहकावे में आ जाती है। और रात के 10 बजे जो कि उसकी माँ और उसका भाई और उसके पापा जो है सो चुके थे, और सोनी निकल लेती है अपना बैग पैक कर कर, सबको मतलब अपनी माँ का माथा चूमकर। फिर अपने भाई के पास जाती है, उन्हें देखती है। फिर अपने पिता के पास में जाती है, उन्हें देखती है। आखिरी समय था, उन्हें सबको देखकर जाती है और एक खत लिख जाती है जो कि अपने भाई की सिराने लिख देती है और निकल जाती है। फिर संजू के साथ में जाने के बाद में संजू उसे अपने मामा के यहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ पर जो है रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह उसके भाई की आँख खुलती है, उसका भाई देखता है कि मतलब ये पर्चा चिट्ठी लिखी है। उधर उसकी माँ उठती है, देखती है कि कमरे में तो सोनी नहीं है। उन्हें डर लगने लगता है कि हमारी बेटी ने जो है सुसाइड तो नहीं कर लिया है इन लोगों के डर की वजह से। लेकिन उधर जो संजू है उसे ले जा चुका था, जो सोनी थी, उसने सब कुछ एक खत में लिख चुका था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ संजू के साथ में माँ, और उसके साथ में ही अब रहूँगी, क्योंकि जो संजू था उसका नाम सलीम होता है। और अपना फ़ोन नंबर जो है एक पर्चे पर लिख देती है जो सोनी होती है। संजू एकदम जो उसका भाई था एकदम संजू पे कॉल करता है। जो संजू होता है वो कहता है कि रुको थोड़ा गहरा खोदो, क्योंकि गहरा गड्ढा कम है। इस तरह से तो सुन लेता है। फिर फ़ोन उसने ऑन किया था, मतलब उठा लिया था, ये नहीं पता था कि फ़ोन चल रहा है कि फ़ोन पर कौन है। वो कहता है कि मुझे अपनी बहन से बात करनी है। वो कहता है कि मैं अभी जंगल में हूँ, घर पर जाकर तुम्हारी बात कराऊंगा। लेकिन अपना वहीं पर जो है सिम तोड़कर फेंक देता है। उधर जो उसका भाई था पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, उसकी तहकीकात की जाती है। फिर उस गांव में जाते हैं और जहाँ पर उसका फ़ोन बंद हुआ था, सिम तोड़कर फेंका था उसने, उस लड़की के जो सोनी होती है उसकी लाश के ऊपर मतलब गड्ढा हो दिया, दाब दिया था अच्छी तरह से। तब जाकर वहीं पर उसकी लोकेशन बंद हुई थी, वहीं पर ट्रेस होता है। तो 2-3 दिन के अंदर ही जो सोनी की है लाश वहाँ से मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर ताज़ी मट्टी गड़ी हुई। तो आवाज़ आई थी पीछे से कि गड्ढा और गहरा खोदो। इस तरह से पुलिस को उसका भाई सारी बात बता देता है, क्योंकि संजू वो लड़का मुस्लिम था, उस लड़के ने संजू बनकर उस लड़की से प्यार किया था। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसी लड़कियाँ की ऐसे धोखा क्यों खाती है और इस तरह की गलत हरकत करती है, जो कि माँ बाप जो है बेचारे पछताते हैं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। आगे जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आगे की कहानी जाननी है तो।